पूज्य गुरुदेव जी का सूत्र है, प्रेम में स्वर्ग है और अनासक्ति में मोक्ष। हम प्रेम में जीते हैं तो स्वर्ग में जीते हैं, और अनासक्ति में जीते हैं तो मोक्ष परमात्मा को हमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं। हम स्वयं परमात्मा में जी रहे हैं, मोक्ष में जी रहे हैं। तो साहब पहली बात कहते हैं, जो प्रेम में जीता है वह स्वर्ग में जीता है। प्रेम जिस घर में होता है वह घर ना होकर मंदिर हो जाता है, और जिस घर में प्रेम नहीं होता, हम देखें उस घर में सुबह से लेकर शाम तक, या कहें जब तक सो नहीं जाते, लड़ाई झगड़ा ही होता रहता है। और जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता हो, गाली गलौज होता रहता हो दिन भर, उस घर में प्रेम कैसे उतर पाएगा? और जब घर में प्रेम नहीं तो जीवन में प्रेम कहाँ? उसी का जीवन सफल है जिनके जीवन में प्रेम है। प्रेम के अभाव में हमारा समाज टूट रहा है। हम कहते हैं भाई भाई का प्रेम टूट रहा है, हमारा समाज टूट रहा है, परिवार टूट रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, प्रेम शाश्वत होता है, और शाश्वत चीज़ कभी टूटती नहीं। रहमान जी ने तो कहा, रहमान धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहमान जी प्रेम को यहाँ तोड़ने की बात कहते हैं कि अगर प्रेम टूट गया और फिर से उसे जोड़ना चाहो तो उसमें गांठ पड़ जाएगी। लेकिन एक बात हम ध्यान रखें, रहमान जी एक कवि हैं, वे कोई संत ऋषि संत गुरुजन नहीं हैं जो ध्यान साधना की कसौटी पर कसकर इस पंक्ति को कहें। वे एक कवि हैं, और कवियों से भूल चूक उन्हें स्वाभाविक सी बात है। प्रेम टूटता नहीं, और जो टूट जाए बंधुओं, वह प्रेम है ही नहीं। क्या एक माँ का अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है हम तोड़ सकते हैं? एक गुरु का अपने शिष्य के प्रति जो सच्चा प्रेम होता है, क्या हम तोड़ सकते हैं? राम का सबरी के प्रति, या कहें सबरी का राम के प्रति जो प्रेम था, हम तोड़ सकते हैं? मीरा का कृष्ण के प्रति जो प्रेम था, क्या हम उसे तोड़ सकते हैं, अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब प्रेम शाश्वत होते हैं, शाश्वत हैं। यहाँ कोई इच्छा कामना स्वार्थ नहीं है। अभी हम जो मान रहे हैं कि परिवार बिखर रहा है, भाई भाई का प्रेम टूट रहा है, बंधुओं वह प्रेम है ही नहीं। वहाँ प्रेम के रूप में स्वार्थ मौजूद था, इच्छाएं मौजूद थी, कामनाएं मौजूद थी। और जब उन में ठेस लगी, उन स्वार्थों में, कामनाओं में, तो हमारा प्रेम बिखर गया। प्रेम था ही नहीं, हम भूल चूक से या अज्ञानतावश उसे प्रेम की संज्ञा दे रखे थे। वह मोह था। मोह व्यक्ति विशेष में होता है, लेकिन प्रेम सबके लिए होता है। हम यह आशा करते हैं कि मेरे गुरु को सभी लोग प्रेम करें, यह शाश्वत प्रेम है। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि मेरे जीवन साथी को कोई प्रेम करे, क्योंकि वहाँ प्रेम नहीं, वहाँ मोह है। प्रेम सबके लिए होता है, और मोह व्यक्ति विशेष में होता है, किसी एक में होता है। तो जिसके जीवन में प्रेम है उन्हीं का जीवन धन्य है। प्रेम के अभाव में मनुष्य दुख का बोझा अनादि से उठा रहा है, और कहीं आज भी उठा रहा है। हम जितना दुख में डूबेंगे, जितना प्रेम से दूर होंगे, उतना ही दुखों में डूबेंगे। और आज हमारे जीवन में जो दुख है, जो अशांति है, जो पीड़ा है, उसका मूल कारण यही है कि हमारे जीवन में प्रेम का उद्घाटन ना हुआ, प्रेम को हमने ना पैदा किया। हम सब अभी प्रेम मांगते हैं, दूसरे से प्रेम चाहते हैं। यह बात ही गलत है। प्रेम मांगने की चीज़ है ही नहीं। प्रेम को उद्घाटित किया जाता है
उसको हृदय घट में पैदा किया जाता है। जो चीज़ मांगी जाती हो, जो प्रार्थनाएं कुछ मांगती हो, जो धर्म कुछ मांगता हो, बंधुओं वह धर्म है ही नहीं। जो प्रार्थनाएं कुछ मांगती हो, वे प्रार्थनाएं सच्ची हो ही नहीं सकती। वे प्रार्थनाएं भय से निर्मित हैं, अज्ञान से निर्मित हैं। और ऐसी प्रार्थनाएं भय की मिट जाने पर वे प्रार्थनाएं भी मिट जाएंगी। सागर में एक नाव जा रही थी, बहुत से यात्री थे, एक फ़कीर भी था। आशा थी, उम्मीद थी कि सुबह सुबह नौका किनारे लग जाएगी, लेकिन आधी रात तूफान उठा और नौका डगमगाने लगी। सभी यात्री हाथ जोड़कर आकाश की तरफ प्रभु की इबादत करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, हे ईश्वर, अब हमें बचाओ। अगर हम बच गए तो आपको इतना प्रसाद, आपके नाम से इतना भोज भंडारा करवाएंगे, दान दक्षिणा करेंगे। सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन वह फ़कीर आँख मूंदे बैठा रहा, प्रार्थना में न सम्मिलित हुआ। तो लोगों ने उससे कहा, तुम भी उसकी प्रार्थना करो, तुम्हारा और उसका निकट का संबंध है। जीवन भर के फ़कीर हो, तुम्हारी बात वह जल्दी सुनेगा, लेकिन तुम बड़े अजीब फ़कीर हो, उसकी प्रार्थना नहीं कर रहे हो। तुम भी प्रार्थना करो। लेकिन वह फ़कीर अपनी मौज मस्ती में बैठा रहा, आँख मूंदे, प्रार्थना में सम्मिलित न हुआ। सभी लोग ईश्वर की प्रार्थना कर रहे थे कि हमें बचाओ। तभी एकाएक वह फ़कीर चिल्लाया और कहा, देखो, प्रभु से वादा मत कर देना, वचन मत दे देना, नौका किनारे लगने ही वाली है। लोगों ने आँख खोली, देखा सचमुच नौका किनारे लगने ही वाली थी। सभी लोग प्रार्थनाएं वही भूल गए और उठे और अपना अपना सामान बांधने लगे। उस फ़कीर ने कहा, देखिए तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी इबादत, भय मिट गया। सभी लोग प्रार्थनाएं भूल गए, इबादत भूल गए, सभी ईश्वर को भूल गए, क्योंकि अब भय है ही नहीं। जब तक नाव सागर में थी, बीच मझधार में थी, डूबने का भय था, इसलिए प्रभु की इबादत प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन देखा नौका किनारे लगने वाली है, सारी प्रार्थनाएं वही भूल गए और अपना सामान मान ले रही हैं। तो जो प्रार्थना मांगती हो, जो धर्म कुछ मांगता हो, बंधुओं वह धर्म है ही नहीं। तो फिर प्रश्न उठता है कि संत गुरुजन भी तो मोक्ष पाना चाहते हैं, उनकी भी तो यह इच्छा है, उनकी भी कामना है। अगर कोई इच्छा, कोई कामना ही ना हो तो हम मंदिर क्यों जाएं, परमात्मा की इबादत, पूजा क्यों ही करें। आपकी बात सच है, सभी के अंदर कुछ चाहनाएं हैं, लेकिन हम अभी एक ही तरह की चाहना, प्रार्थना जानते हैं मांगने की। लेकिन एक तरह की और प्रार्थना होती है जो मांगी नहीं जाती, और वही वास्तविक प्रार्थना है, लेकिन उसे हम जानते नहीं। एक छोटा सा उदाहरण, एक रात तानसेन को अकबर विदा करते हुए बोले, तुम्हारे गीत सुनता हूँ, तुम्हारे वाद्य को सुनता हूँ, तिस भांति सम्मोहित मैं प्रभावित हो जाता हूँ कि तुम इतना अच्छा गाते बजाते हो, तुमसे अच्छा कोई दूसरा ना होगा। लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में आया कि तुम इतना अच्छा गाते बजाते हो तो तुम किसी से सीखे हो, तुम्हारा कोई गुरु हो जो तुमने ये विद्या ग्रहण की हो। तो अगर तुम्हारा कोई गुरु हो तो आप बताएं, मैं उसे सुनना चाहूँगा, क्योंकि जब तुम इतना अच्छा गाते बजाते हो तो हो सकता है तुम्हारा गुरु तुमसे भी अच्छा गाता बजाता हो। तो तानसेन ने कहा, गुरु तो मेरे हैं, लेकिन उनको कहा नहीं जा सकता। हाँ, वे अपनी मौज मस्ती में सुबह सुबह भोर में कुछ गाते बजाते हैं, तब चोरी से सुना जा सकता है। तानसेन के गुरु थे स्वामी हरिदास। वे यमुना किनारे एक झोपड़ी में रहते थे और सुबह सुबह लगभग 3-4 बजे उठकर अपनी मौज मस्ती में कुछ गाते बजाते। अकबर ने कहा, मैं सुनना चाहूँगा। और एक रात तानसेन और अकबर यमुना किनारे सुबह सुबह भोर में पहुँचे। अकबर ने छुपकर तानसेन के गुरु के वाद्य को, गायन को सुना। सुनते ही वह रोने लगा, उसके आंखों से आंसू आने लगे। पूरा वाद्य सुना और लौटते वक्त महल की तरफ तानसेन से कुछ कहा नहीं। महल पहुंचा और बोला,
तानसेन, अब मैं तुम्हें क्या कहूँ? मैं तो अभी तक यही समझता था कि तुमसे अच्छा कोई ना होगा जो इतना अच्छा गाता बजाता हो, लेकिन तुम्हारे गुरु को सुन लेने के बाद अब मैं तुम्हें क्या कहूँ? तुम्हारा गुरु इतना अलौकिक, इतना अच्छा गाता बजाता है कि तुम अपने गुरु के सामने कुछ भी नहीं हो। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न और उठाया कि तुम्हारा गुरु इतना अच्छा गाता बजाता क्यों है और तुम उतनी गहराई तक उतना अच्छा क्यों नहीं गा बजा पाते? तो तानसेन ने कहा, हुजूर, सीधी सी बात है, मैं इसलिए गाता बजाता हूँ कि मुझे कुछ मिल जाए, रुपए पैसे मान सम्मान ओहदा मिल जाए। मेरा गुरु इसलिए बजाता है कि उसे परमात्मा मिल गया है। मेरा बजाना एक भिखारी का बजाना है और मेरे गुरु का बजाना एक सम्राट का बजाना है। मेरे बजाने में इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, स्वार्थ है, और मेरे गुरु का बजाना निस्वार्थ है। उसकी कोई इच्छा, कोई कामना नहीं है, वह अपनी मौज मस्ती में गाता बजाता है। इसलिए मेरे गुरु का बजाना एक सम्राट का बजाना है और मेरा बजाना एक भिखारी का बजाना है। मैंने इस कहानी को इसलिए कही क्योंकि अभी तक हम एक ही तरह की इच्छाएं जानते हैं मांगने की, लेकिन बंधुओं, एक तरह की और प्रार्थनाएं, इच्छाएं होती हैं जो मांगे नहीं जाती, और वही वास्तविक इच्छाएं हैं, वही असली धर्म है, असली प्रेम है जो निस्वार्थ होता है। तो गुरुदेव जी अपने सूत्र में यही कहते हैं, प्रेम में स्वर्ग है और अनासक्ति में मोक्ष। जिसके जीवन में प्रेम है उसी का जीवन सफल है। लेकिन हम देखें तो हमें प्रेम कम मिलता है, समाज में हमें रहना पड़ता है और तरह तरह के लोग मिलते जुलते रहते हैं। कोई हमें गाली देता है, हमारा अपमान करता है, लेकिन ये सब होता रहेगा। दुनिया ऐसे ही है। हम अपने मन को संवारें, अपने अंदर वह शक्ति विकसित करें कि हम दूसरे के गाली गलौज को, अपमान को सह लें। जब हम दूसरे के गाली गलौज को, अपमान को सहकर जीवन जिएंगे, तब हमारे अंदर प्रेम का उद्घाटन होगा, तब हमें शांति मिलेगी। नहीं तो अनादिकाल से जैसे हम दुख का बोझा उठाते आ रहे हैं वैसे उठाते आ रहेंगे। तो प्रेम में स्वर्ग है और अनासक्ति में मोक्ष। अनासक्ति का इसका संधि विच्छेद करें, इसमें अनासक्ति पहले लगा है। एक होता है आसक्ति और दूसरी चीज होती है अनासक्ति। आसक्ति कहते हैं पकड़ को, जकड़न को, मोह को। हमारी जहाँ पकड़ है, हमारे मन की जहाँ पकड़ है, वही दुख है। हम जिसमें लुभायमान हैं वहीं से हमें दुख मिलने वाला है। आज तक हम संसार के भोगों में डूबे रहें और आज भी हम संसार की तरफ उम्मीद लगाए हैं कि पदार्थों से हमें सुख मिल जाएगा, प्राणियों से हमें सुख मिल जाएगा। बंधुओं, यही दुख का कारण है। हम किसी से उम्मीद ना करें, किसी से यह चाहना ना करें कि कोई मुझे शांति दे देगा, मेरे जीवन में सुख दे देगा। हम निर्मोहता का जीवन जिएं, तभी जीवन में शांति आएगी। अन्यथा हम जैसे जन्मों जन्मों से मोह करके दुख पैदा किया और दुख भोगा, वैसे बना रहेगा। मोह में पड़कर बड़े बड़े लोग मारे गए हैं। कीचक का नाम हम सब जानते ही हैं, महाभारत का प्रसंग है। जब पांडव 12 वर्ष बिताकर और 1 वर्ष अज्ञात वर्ष बिताने के बारे में सोचने लगे, तब उन्होंने निर्णय लिया कि 1 वर्ष हम कहाँ बिताएं, क्योंकि अगर 1 वर्ष के भीतर महाराज दुर्योधन पता लगा लेते हैं तो उनको पुनः से 12 वर्ष वनवास करना पड़ता। तो 1 वर्ष अज्ञातवास उन्होंने राजा विराट के यहाँ बिताने का निर्णय लिया। विराट नगर काठमांडू का ना समझें, उस ज़माने में जयपुर के आसपास कोई नगर था जिसका विराट नाम था। तो उन्होंने शरण ली। विराट नगर का सेनापति ही कीचक था। वह द्रौपदी के रूप सौंदर्य को देखकर मोहित हो गया। द्रौपदी ने उसे समझाया, लेकिन वह न माना, और अंततः क्या हुआ हम सब जानते हैं कि वह भीम द्वारा मारा गया। महाराज दशरथ पुत्र मोह में ही मारे गए। अगर वे निर्मोहता का जीवन जीते, अनासक्ति का जीवन जीते, तो उनके जीवन में दुख न आता।
माँ सीता के जीवन में जो दुख आया, राम के जीवन में जो दुख आया, मोह ही के कारण वे मृग के मोह में लुभायमान हो गए। सोने का मृग नहीं होता, लेकिन फिर भी सोने का मृग देखकर वे मोह ग्रसित हो गए। और जो व्यक्ति मोह ग्रसित हो जाता है वहाँ विवेक बुद्धि हट जाती है। वहाँ व्यक्ति विवेक नहीं कर पाता कि सही क्या है, गलत क्या है। तो बंधुओं, हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो हम मोह से ऊपर उठें, निर्मोहता का जीवन जिएं। जो व्यक्ति निर्मोहता का जीवन जीता है उसी के जीवन में प्रेम उद्घाटित होता है, परमात्मा का उद्घाटन होता है। महाराज जनक के दरबार में हमेशा धर्म कथा होती ही रहती थी। एक बार सभी विद्वान आपस में चर्चा करने लगे कि महाराज अष्टावक्र जी महाराज जब तक जनक जी नहीं आ जाते तब तक कथा शुरू नहीं करते। तो एक दिन सभी ने राय विचार विमर्श किया आपस में, और महाराज अष्टावक्र जी से पूछा कि आप हम सबसे भेदभाव क्यों करते हैं। तो अष्टावक्र जी ने कहा, कैसा भेदभाव? तो सभी विद्वानों ने, ऋषियों ने कहा, भेदभाव यही कि जब तक महाराज जनक नहीं आ जाते आप कथा शुरू ही नहीं करते, जबकि हम सब यहीं बैठे रहते हैं। आपको कथा शुरू करनी चाहिए थी, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। महाराज जनक की प्रतीक्षा करते हैं, फिर कथा शुरू करते हैं। अष्टावक्र जी कुछ न बोले और कहा, अगले दिन मैं आप सबको इसका उत्तर दूंगा। और अगले दिन फिर सभा लगी और सभा कुछ देर चली, तभी आकाशवाणी हुई कि नगर में आग लग गई है। सभी लोग कथा छोड़कर नगर की तरफ भागे। सभी ऋषि मुनि विद्वान लोग वहाँ से चले गए, केवल जनक जी बैठे रहे। तो अष्टावक्र जी ने भी कहा, महाराज आप भी जाएं, आपका नगर जल रहा है। तो महाराज जनक ने कहा, राजन ऋषि गुरुदेव, मेरा कुछ है ही नहीं तो फिर जलेगा क्या, और जो मेरा है वह जल ही नहीं सकता। ऐसे प्रसंग चलता रहा और कुछ ही देर बाद पुनः वे सब वापस लौटे। जब आए तो उन्होंने कहा, आकाशवाणी झूठी थी, कोई आग वाग नहीं लगी है, सब सकुशल है। तो अष्टावक्र जी ने कहा, मुझे भी पता था कि आकाशवाणी झूठी है, क्योंकि आकाशवाणी मैंने ही करवाई थी। तो ऋषियों को और अचंभित हुआ। उन्होंने कहा, आपने झूठी आकाशवाणी क्यों करवाई? तो उन्होंने कहा, आप सबको उत्तर देना था। कल आप सबने पूछा था कि आप हम सबसे भेदभाव क्यों करते हैं, तो यह उसी का उत्तर है। आप सबने सुना कि नगर में आग लग गई है, और इतनी बात सुनते ही आप सब महल की ओर नगर की तरफ भागे, लेकिन महाराज जनक यही बैठे रहे। मैंने उनसे भी कहा कि आपका नगर जल रहा है, आप भी जाएं, लेकिन इन्होंने जाने से मना कर दिया, क्योंकि इनका मोह मिट गया है, लेकिन आप सबका मोह नहीं मिटा। इसका अर्थ यह नहीं कि कहीं आग लग जाए तो हम ना जाएं। बंधुओं, कहीं आग लग जाए तो हम जाएं। यह कहानी है, रूपक है। बातों को समझाने का कहानियाँ एक रूपक होती हैं, एक तरीका होती है। कहने का अर्थ यही था कि वे सब ऋषियों के अंदर जो आसक्ति थी, जो मोह था, वह पूरी तरह नहीं मिटा था। इसलिए अष्टावक्र जी महाराज जनक जी का आने का इंतज़ार करते थे और तब कथा शुरू करते थे। पूज्यवर गुरुदेव जी की एक पुस्तक है विवेक प्रकाश टीका, उसमें एक निर्मोही राजा की कथा आती है, कहानी आती है। निर्मोही एक राजा है और उसका एक पुत्र है। एक दिन उसका बेटा जंगल गया शिकार करने के लिए, लेकिन वह दिन भर शिकार की तलाश में इधर उधर दौड़ता रहा और उसे शिकार न मिला। उसको भूख प्यास लग गई और वह जल की तलाश में, भोजन की तलाश में इधर उधर देखने लगा कि कोई कुटी दिखे तो जाकर कुछ खा लूँ, जल पी लूँ। तो वह पानी की तलाश में, भोजन की तलाश में भटकते भटकते एक ऋषि के कुटी पर, आश्रम पर पहुँचा। उसने सारी कहानी बताई, ऋषि ने जल दिया, वह जल पिया और फिर अंततः ऋषि ने पूछा, तुम किनके पुत्र हो, किनके बेटे हो? तो उस राजकुमार ने कहा, महाराज मैं निर्मोही राजा का पुत्र हूँ, बेटा हूँ। इतनी बात सुनते ही ऋषि ने कहा, राजा और वह भी निर्मोही, यह कैसे हो सकता है? क्योंकि जो राजा है वह निर्मोही नहीं हो सकता और जो निर्मोही है वह राजा नहीं हो सकता।
लेकिन राजकुमार ने कहा, नहीं, मेरे पिताश्री सचमुच निर्मोही हैं, निर्मोहता का जीवन जीते हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप जाकर उनकी परीक्षा कर लें और मैं तब तक आपके आश्रम पर, आपकी कुटी पर यहीं ठहरता हूँ। तो ऋषि ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगा, क्योंकि आज तक मैंने ऐसा राजा ना देखा जो निर्मोहता का जीवन जीता हो, अनासक्ति का जीवन जीता हो। तो समय से ऋषि महल की ओर चल पड़े और राजकुमार वही कुटी आश्रम पर ठहर गया। जब ऋषि महल के दरवाजे पर पहुँचे तो सर्वप्रथम राजकुमार की सेविका मिली। तो उससे ऋषि कहते हैं, तय सुन चेरी श्याम की बात सुनाओ तो ही, कुंवर विंशो सिंह ने आसन पड़े हैं मोह। हे राजकुमार की सेविका, सुनो, तुम्हारे कुंवर को जंगल में सिंह ने मार दिया है और उसकी लाश मेरे आश्रम पर पड़ी है। इतनी बात सुनते ही राजकुमार की सेविका उत्तर देती है, न मैं चेरी श्याम की, ना ही कोई मेरा श्याम, प्रारब्धिवश मिल्या सुनो ऋषि अभिराम। हे महात्मन, सुनो, ना मैं किसी की सेविका हूँ और न कोई मेरा राजकुमार है। प्रारब्धवश हम एक दूसरे के सहयोगी हो गए, मिल गए, बस इतना ही नाता था। अब ऋषि को लगा कि जब राजकुमार की सेविका इतना निर्मोहता का जीवन जीती है, तब उनको और संदेह होने लगा और फिर वे महल के अंदर प्रवेश करने लगे। तो आगे राजकुमार की पत्नी मिल गई। तो उससे ऋषि कहते हैं, तय सुन चातुर सुंदरी अबला यौवनबान, देवी वाहन दलमलो तुमरो श्री भगवान। हे राजकुमार की प्रीतमा, सुनो, तुम्हारे प्रीतम को, तुम्हारे पति को जंगल में सिंह ने मार दिया है और उसकी लाश मेरे आश्रम पर पड़ी है। इतनी बात सुनते ही राजकुमार की पत्नी बोली, तपिया पूर्व जन्म की क्या जानत है लोग, मिले कर्मवश आन हम अब विधि किन वियोग। हे महात्मन, सुनो, प्रारब्धवश हम दोनों मिल गए थे। मनुष्यों का पहला जन्म कर्म कैसा था कोई नहीं जानता कि अगले जन्म में उनका कैसा कर्म था। तो उनका जो कर्म था उनके अनुसार उनकी गति हुई। इतना ही मेरा और उनका संबंध था, इसमें शोक मोह करने की क्या आवश्यकता है। अब महात्मा और अंदर गए तो सामने राजकुमार की माता मिल गई। ऋषि उनसे कहते हैं, रानी, तुमको विपत्ति अति सुत खायो मृगराज, हमने भोजन ना कियो तिसे मृतक के गाज। हे रानी, सुनो, तुम्हारे पुत्र को जंगल में सिंह ने मार दिया है और उसकी लाश मेरे आश्रम पर पड़ी है। इतनी बात सुनते ही राजकुमार की माता कहती है, एक वृक्ष डाली घनी पंछी बैठे यह पाटी पीरे भई 14 उड़ उड़ जाए। हे महात्मन, सुनो, एक वृक्ष होता है, एक बड़ा विशाल वृक्ष है और सांझ होते ही बहुत से पक्षी आकर उसमें बैठते हैं और जैसे ही अगली किरण भोर की निकलती है, सारे पक्षी चारों दिशाओं को उड़ जाते हैं, चले जाते हैं। यह पूरा संसार एक विशाल वृक्ष है और घर रूपी इसमें डालियां हैं और इसी घर रूपी डालियों पर कर्मवश अनेकों जीव रूपी पक्षी आकर अपना बसेरा लेते हैं और सब अपना कर्म फल भोग कर एक दिन चले जाते हैं। तो इसमें शोक मोह करने की कोई बात ही नहीं। अब ऋषि सीधा निर्मोही राजा के सामने हैं और कहते हैं, राजन मुक्षे राम कहो, पल पल जात घड़ी, शुद्ध खायो मृगराज ने मेरे पास पड़ी। हे राजन, मुक्षे राम कहो, अनमोल समय बीता जा रहा है। तुम्हारे प्रिय पुत्र को सिंह ने जंगल में मार दिया है और उसकी लाश मेरे आश्रम पर पड़ी है। यह बात आप तक बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इतनी बात सुनते ही निर्मोही राजा उत्तर देते हैं, तपिया तब क्यों छाड़िया, यहाँ पलक नहीं सोग, बासा जगत सराय है सबे मुसाफिर लोग। हे महात्मन, आप स्वप्न की बातें कहने के लिए यहाँ क्यों चले आए? आप ध्यान साधना की बातें छोड़कर, अपनी तपस्या छोड़कर स्वप्न की बातें कहने चले आए। यहाँ तो किसी के मरने पर उतनी भी देर शोक नहीं किया जाता जितनी देर पलक का गिनना होता है।
आप अपना अनमोल समय ध्यान साधना का समय छोड़कर स्वप्न की बातें कहने चले आए। अब ऋषि को लगा कि राजा ही नहीं बल्कि राजा का पूरा खानदान, यहाँ तक उसके सेवक सेविकाएं भी निर्मोहता का जीवन, अनासक्ति का जीवन जीते हैं। तो मैंने अपनी बात शुरू की थी कि जो प्रेम में जीता है वही परमात्मा में जीता है, उसी के जीवन में शांति है। तो पूज्यवर गुरुदेव जी वही कहते हैं, प्रेम में स्वर्ग है और अनासक्ति में मोक्ष। प्रेम हम व्यवहार में सबसे रखें। प्रेम अगर हम समाज के बीच, भाई के प्रति या कहीं घर परिवार के बीच में प्रेम है तो हम थोड़ा भी ध्यान साधना करें, थोड़ी भी पूजा करें, हमारा मन अच्छा रहेगा। लेकिन अगर हम घंटों उपासना करते हैं, पूजा करते हैं और आपस का प्रेम नहीं, भाई का प्रेम नहीं, परिवार में प्रेम नहीं, तो फिर घंटों उपासना पूजा करने का कोई महत्व नहीं। क्योंकि जब हम पूजा करने जाएंगे तो वही राग द्वेष कलह कल्पना की बातें आएंगी। तो प्रेम है व्यवहारिक और अनासक्ति है धार्मिक। अनासक्ति किसी से मोह न करना, अपना कर्तव्य निभा देना। बच्चों के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसको हम करें, उसको निभा दें। उनसे हम ज़्यादा अपेक्षा न रखें कि वे हमारी सेवा करेंगे, यही हमारा कर्तव्य है। और अंततः देखें कि एक दिन मुझे इस दुनिया से अकेले ही जाना है, और जब मैं इस दुनिया से अकेले जाऊंगा तो मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, मेरे जीवन में क्या होना चाहिए। तो हम प्रेम का जीवन जिएं और साथ ही साथ अनासक्ति का जीवन जिएं, तभी हमारा जीवन सफल होगा।